सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 12, जिसका शीर्षक है यक्ष युधिष्ठिर संवाद। युगों वर्ष पहले महाभारत काल के समय में राजा पांडु के पांचों पुत्र वनवास के 12 वर्ष पूरे होने से पूर्व एक दिन वन में घूमते घामते जा रहे थे। दोपहर का समय था। प्यास के मारे उनके कंठ सूख रहे थे और अब आगे चलना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। सभी थककर एक वट वृक्ष के नीचे विश्राम के लिए रुक गए। युधिष्ठिर ने कहा, भाई नकुल, आसपास जाकर देखो, कोई जल स्रोत है क्या। नकुल ने एक पेड़ पर चढ़कर इधर उधर देखा। उसे थोड़ी दूर पर एक जलाशय दिखाई पड़ा। पेड़ से नीचे उतरकर नकुल ने युधिष्ठिर को उस जल स्रोत की सूचना दी और अनुमति लेकर उस जलाशय की ओर चल पड़ा। तो बच्चों, बहुत समय पहले की बात है, जब महाभारत काल था, तो उस समय राजा पांडु के पांचों पुत्र वनवास के 12 वर्ष पूरे होने से पहले एक दिन के लिए वन घूमने गए थे। तो घूमते घामते दोपहर का समय था, तो प्यास उन्हें बहुत ज्यादा लग रही थी। तो युधिष्ठिर ने बोला कि नकुल से कि भाई जरा देखो आसपास कहीं जल का स्रोत है या नहीं। तो नकुल जो है वो पेड़ पर चढ़ जाता है और फिर देखने लगता है, तो उसे पास में ही कहीं जलाशय दिखाई देता है। तो पेड़ से नीचे उतरकर नकुल युधिष्ठिर की अनुमति लेकर वहां से जलाशय की ओर चल पड़ता है। पास पहुंचकर उसने देखा कि जलाशय काफी सुंदर था और उसका जल भी निर्मल और स्वच्छ था। जल देखकर नकुल की प्यास जाग उठी। वह जल पीने के लिए जैसे ही झुका, उसे एक गंभीर आवाज सुनाई दी। माद्री पुत्र, ठहरो और सुनो। मैं यक्ष हूँ और यह सरोवर मेरा है। मेरी अनुमति के बिना यदि तुम जल पियोगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। तो जैसे ही नकुल जलाशय के पास पहुंचता है, तो वो देखता है कि वो जो जलाशय है वो बहुत ज्यादा सुंदर है और उसका जो पानी है वो बहुत ज्यादा स्वच्छ है, बहुत ज्यादा साफ है। तो जल देखकर नकुल की प्यास जाग उठती है। तो जैसे ही वो जल पीने लगता है, जल पीने के लिए झुकता है, तो उसे एक गंभीर आवाज सुनाई देती है कि माद्री पुत्र, ठहरो और सुनो। मैं यक्ष हूँ और ये सरोवर जो है वो मेरा है। मेरी अनुमति के बिना यदि तुम जल पियोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। प्यास की व्याकुलता के कारण नकुल ने उस चेतावनी की परवाह नहीं की और सरोवर का जल पी लिया। जल पीते ही उसका शरीर निष्प्राण होकर जमीन पर गिर पड़ा। अब नकुल को बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी, तो प्यास से व्याकुल होकर वो बात को नहीं सुनता है, वो चेतावनी की परवाह नहीं करता है। तो वो सरोवर का जल पी लेता है। तो जैसे ही वो जल उसके शरीर में जाता है, तो उसका शरीर निष्प्राण होकर जमीन पर गिर जाता है। जब काफी देर तक नकुल नहीं लौटा, तो युधिष्ठिर ने सहदेव को नकुल को देखने और जल लाने के लिए भेजा। सरोवर के पास पहुंचने पर सहदेव ने नकुल को वहां मृत पड़ा पाया, लेकिन उसने पहले जल पीने का निर्णय लिया। सहदेव ने भी आकाशवाणी की अवहेलना की, तो उसका हाल भी नकुल जैसा ही हुआ। तो जब काफी देर तक नकुल वापस लौटकर नहीं आता है, तो युधिष्ठिर सहदेव को नकुल को देखने के लिए भेजते हैं। तो जैसे ही सहदेव सरोवर के पास पहुंचता है, तो वो देखता है कि नकुल जो है वो वहां पर मृत पड़ा हुआ है। लेकिन जो सहदेव है उसे भी बहुत ज्यादा प्यास लग रही होती है, तो वो क्या करता है, वो भी चेतावनी को अनसुना करके जल पी लेता है और उसका हाल भी वैसा ही होता है जैसा नकुल के साथ हुआ था। नकुल और सहदेव को नहीं लौटा देख युधिष्ठिर ने क्रमशः अर्जुन और भीम को उन लोगों का पता लगाने के लिए भेजा, किंतु वे दोनों भी लौटकर नहीं आए। भाइयों को लौटा ना देखकर युधिष्ठिर अत्यंत चिंतित हुए और स्वयं उसी ओर चल पड़े जिस ओर बाकी पांडव गए थे। सरोवर के पास पहुंचकर युधिष्ठिर ने जब अपने चारों पराक्रमी भाइयों को भूमि पर निश्चल पड़े देखा, तो उन्हें घोर आश्चर्य और संताप हुआ। अब नकुल और सहदेव को नहीं लौटा देखकर युधिष्ठिर अर्जुन और भीम को भी भेज देते हैं उन्हें देखने के लिए। फिर
वो दोनों भी लौटकर नहीं आते हैं। तो जब युधिष्ठिर देखते हैं कि उनका कोई भी भाई वापस लौटकर नहीं आ रहा है तो वो खुद वहां पर चले जाते हैं। तो वहां जाकर वो क्या देखते हैं कि उनके सभी भाई निश्चल ऐसे ही जमीन पर पड़े हुए हैं और ये देखकर वो बहुत ज्यादा आश्चर्य हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। उन्होंने इधर उधर देखा पर वहां कोई नहीं था। प्यास की व्याकुलता से वह भी पहले सरोवर की ओर बढ़े। तभी उन्हें आवाज सुनाई दी, कौन ठहरो और सुनो, मैं यश हूँ और यह सरोवर मेरा है। मेरी अनुमति के बिना जो कोई भी इस सरोवर का जल पीता है मर जाता है। तेरे भाइयों की मृत्यु भी इसी कारण हुई है। यदि तुम जल पीना चाहते हो तो पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, वरना तुम भी अपने भाइयों की तरह काल के गाल में समा जाओगे। तो युधिष्ठिर इधर उधर देखते हैं लेकिन उन्हें कोई भी नजर नहीं आता है। अब उन्हें भी बहुत ज्यादा प्यास लग रही होती है तो वो भी सरोवर की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे ही वो सरोवर का पानी पीने जाते हैं तो उन्हें भी वही आवाज आती है। फिर वो कहते हैं कि मैं यश हूं और ये सरोवर जो है वो मेरा है और मेरी अनुमति के बिना जो कोई भी सरोवर से पानी पीता है वो मर जाता है और तुम्हारे भाइयों की मृत्यु भी इसी कारण हुई है। और अगर तुम जल पीना चाहते हो तो तुम्हें पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, तब जाकर तुम ये पानी पी सकते हो। युधिष्ठिर ठहर गए। उन्होंने संयत स्वर में कहा, यक्षराज, यदि यह सरोवर आपका है तो आपकी अनुमति के बिना मैं जल को स्पर्श भी नहीं करूंगा। आप जो भी पूछना चाहे पूछिए। यश ने पहला प्रश्न किया, हे युधिष्ठिर, मनुष्य का सच्चा साथी कौन है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मनुष्य का सच्चा साथी है धैर्य। यक्ष ने दूसरा प्रश्न किया, वायु से तेज चलने वाला कौन है? मन। युधिष्ठिर ने शांत भाव से उत्तर दिया। अब यश ने अगला प्रश्न किया, भूमि और आकाश से बड़ा कौन है? युधिष्ठिर ने थोड़ा रुककर उत्तर दिया, भूमि से बड़ी माता है और आकाश से बड़ा पिता है। कौन सी वस्तु है जिसके खो जाने से दुख नहीं होता? यश ने पूछा। क्रोध खो जाए तो दुख नहीं होता, युधिष्ठिर ने कहा। किस वस्तु को खोकर मनुष्य धनी बनता है? अगला प्रश्न था। लोभ खोकर मनुष्य धनी बनता है, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया। यश ने कई और प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने सबका यथा योग्य उत्तर दिया। अब यश ने अंतिम प्रश्न पूछा, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, प्रतिदिन लोग मरते हैं पर फिर भी हम स्वयं को अमर समझते हैं। यह इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। अब यश ने कहा, हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम जल पी सकते हो। साथ ही तुम चाहो तो मैं तुम्हारे किसी एक भाई को जीवित भी कर सकता हूँ। तुम अपने जिस एक भाई का नाम पुकारोगे वह जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर ने चारों भाइयों को देखा और कुछ क्षण सोचते रहे। फिर उन्होंने नकुल का नाम पुकारा। फिर हम क्या देखते हैं कि जो युधिष्ठिर है वो यश के सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से देते हैं। फिर जो यश है वो यही कहते हैं अंत में कि अब तुम मेरे सरोवर का पानी पी सकते हो और तुम चाहो तो मैं तुम्हारे किसी भी एक भाई को जिंदा कर सकता हूँ। तुम जिस एक भाई का नाम पुकारोगे वह जीवित हो जाएगा। तो युधिष्ठिर चारों भाइयों को देखते हैं और कुछ ही क्षण में सोचते रहते हैं। फिर वो किसका नाम लेते हैं? नकुल का नाम पुकारते हैं। यश को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कहा, हे युधिष्ठिर, तुमने भीम और अर्जुन जैसे महापराक्रमी भाइयों को छोड़कर नकुल को क्यों पुकारा? युधिष्ठिर ने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, हे यक्षराज, मैं भीम और अर्जुन माता कुंती के पुत्र हैं और नकुल तथा सहदेव माता माद्री के। मैं चाहता हूं कि दोनों माताओं के कम से कम एक पुत्र जीवित रहें। मैं स्वयं माता कुंती का पुत्र जीवित हूँ, इसीलिए मैंने माद्री पुत्र नकुल का नाम पुकारा। तो यश जब सुनते हैं कि वो किसका नाम लेते हैं, नकुल का नाम लेते हैं, तो ये सुनकर वो आश्चर्य हो जाते हैं। फिर वो युधिष्ठिर से कहते हैं कि तुमने भीम और अर्जुन का नाम क्यों नहीं लिया? तुमने नकुल को ही क्यों चुना? युधिष्ठिर नम्रता पूर्वक उत्तर देते हैं कि हे यक्षराज, मैं
भीम और अर्जुन माता कुंती के पुत्र हैं और नकुल तथा सहदेव माता माद्री के पुत्र हैं। तो मैं चाहता हूँ कि दोनों माताओं के कम से कम एक एक पुत्र जीवित रहें। अब मैं तो जीवित हूँ, मैं माता कुंती का पुत्र हूँ, तो इसलिए मैंने माद्री पुत्र नकुल का नाम पुकारा। युधिष्ठिर का उत्तर सुनते ही यक्ष सामने प्रकट होकर बोले, धन्य युधिष्ठिर, धन्य। मैं धर्म हूँ, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम सचमुच धर्मात्मा हो। मैं तुम्हें यशस्वी होने का आशीर्वाद देता हूँ और तुम्हारे सभी भाइयों को जीवित कर देता हूँ। यह कहकर उसने सभी भाइयों को जीवित कर दिया। यश यह शब्द बोलते ही अंत ध्यान हो गए। चारों भाई आंखें मलते हुए उठ गए, मानो जैसे सो रहे थे। पांचों भाइयों ने जी भर कर पानी पिया और वनवास की आगे की यात्रा प्रारंभ की। तो बच्चों, इस अध्याय से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी कार्य बिना अनुमति के नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम क्या होता है, दुखद होता है, यानी कि उससे हमें दुख पहुंचेगा। तो इसलिए हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए हमें पहले अनुमति लेनी चाहिए। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।